हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है mysurgy.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं टर्टल की सीरीज और इस वीडियो सीरीज में आज हमारा दूसरा लेसन है, दूसरा चैप्टर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमको आज सीखना है टर्टल को कैसे यूज़ करना है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि टर्टल के लिए कैसे एनवायरनमेंट को सेटअप करना है, क्या डाउनलोड इंस्टॉल करना है। आज हम लेकिन देखेंगे कैसे इसको यूज़ करना है। तो यूज़ करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है कि हम लोग प्रोग्राम कहाँ बनाएंगे। अब आप लोग पाइथन से फैमिलियर हैं, पाइथन लैंग्वेज आपको आती है, तो आपको करना ये कि अपने कंप्यूटर पे कोई एक फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पर आपको ये सारे प्रोग्राम सेव करने हैं। तो मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लेना चाहता हूँ। ये मैंने नया फोल्डर बनाया और इसका नाम मैं रख लेता हूँ लर्न टर्टल। ठीक है, लर्न टर्टल नाम से मैं एक फोल्डर बना देता हूं। तो मैं यहां पर एक न्यू फाइल बनाता हूं, न्यू सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल बनाता हूं और इसका नाम रख लेता हूं मेरा पहला प्रोग्राम है तो मैं इसका नाम रख लेता हूं P1। P1 इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम और इसका एक्सटेंशन होना चाहिए .py। ठीक है, ये मैंने यस कर दिया। ये पाइथन की एक सिंपल फाइल है। अगर पाइथन की कोडिंग करने के लिए आप कोई आईडी इस्तेमाल करते हैं तो आप जिसमें कंफर्टेबल है आप उसमें कोडिंग कर सकते हैं। कुछ लोग VS कोड में कोडिंग करते हैं, कुछ लोग एटम में कोडिंग करते हैं, कुछ लोग पाइचार्म में कोडिंग करते हैं। इट इज़ टोटली अप टू यू कि आप किस में कंफर्टेबल हैं। कुछ लोग जुपिटर पे करते हैं। तो मैं सिंपल जो बेसिक आइडियली पाइथन आप इंस्टॉल करते हैं उसके साथ आता है उसमें कोडिंग करूँगा, सो दैट कि वो सभी ने यूज़ किया होता है, सभी को मालूम होता है। इसलिए तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, एडिट विद आइडियली, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये वो फाइल ओपन हो गई है जहां पर मैं कोडिंग कर सकता हूं। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन, पहली चीज जो आपको करनी है दैट इज इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंपोर्ट टर्टल। ठीक है, टर्टल को आपको इंपोर्ट कर लेना है। अब ये इंपोर्ट स्टेटमेंट के बारे में आई गेस आपको पहले से पता होगा। इंपोर्ट से क्या होता है, इंपोर्ट टर्टल जो आप लिख रहे हो। सो व्हाट इज इंपोर्ट? इंपोर्ट इज अ कीवर्ड इन पाइथन। ये क्या करता है, किसी दूसरी पाइथन फाइल को या और भी तरह की फाइल्स को हो सकता है, लेकिन अभी हम पाइथन फाइल्स की बात करें, पाइथन फाइल के कोड को इंक्लूड करता है। तो पाइथन फाइल जब आप बनाते हो तो उसको हम बोलते हैं मॉड्यूल। ठीक है, कोई भी .py फाइल आप बनाते हो इट इज कॉल्ड मॉड्यूल। तो अगर मुझे किसी पाइथन फाइल के कोड को अपने प्रोग्राम में यूज करना है तो मैं उसको अपने प्रोग्राम में अवेलेबल करने के लिए इंपोर्ट करूंगा। तो मैं लिखूंगा इंपोर्ट और उस पाइथन फाइल का नाम भर लिखूंगा विदाउट एक्सटेंशन। तो इसी तरीके से टर्टल भी एक मॉड्यूल है जिसको मैंने किया है इंपोर्ट। तो ये सिंपल सा स्टेटमेंट है और आई एम श्योर कि आपको इंपोर्ट के बारे में पहले से पता होगा अगर पाइथन आपको पहले से आती है तो ये लाइन में तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है। अब जो बेसिक स्टार्टिंग की चीज़ है वो ये है कि आपको अगर कुछ भी ड्राइंग करनी है विद द हेल्प ऑफ टर्टल, you need a canvas, you need a rectangular space जहां पर आप चीजें ड्रॉ कर सकते हो। तो वो हासिल करने का क्या तरीका होगा, तो टर्टल मॉड्यूल के पास जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं, जो भी फंक्शंस बने हैं, वेरिएबल्स बने, उनको अगर यूज करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, टर्टल डॉट। ध्यान रखिएगा टर्टल डॉट क्यों लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि टर्टल मॉड्यूल का नाम है और मॉड्यूल के अंदर की कोई भी चीज़ को यूज़ करने के लिए आपको टर्टल डॉट लगा के उस चीज़ को लिखना पड़ता है, जो कि एक फंक्शन हो सकता है, क्लास का नाम हो सकता है, व्हाटएवर। तो मैंने लिखा टर्टल डॉट और अब मैं लिख रहा हूँ फंक्शन का नाम गेट स्क्रीन। देखिए गेट स्क्रीन की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, इसमें सभी लेटर स्मॉल हैं। ये गेट स्क्रीन को मैंने कॉल कर लिया है। अब इससे क्या होगा, एक स्क्रीन क्रिएट हो जाएगी। आप जानते हैं इससे एक स्क्रीन क्रिएट होगी और उसका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न होगा जिसको आप किसी नेम में स्टोर कर लें। मैंने नाम रख लिया S, आप कुछ और भी नाम रख सकते हैं। सिंपल सा नाम मैंने रखा है S। तो S मीन्स वो स्क्रीन। अब इस S नाम को कई बार रेफर करने की हमें प्रोग्रामिंग में जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसका नाम रख लिया। तो ये तरीका है स्क्रीन बनाने का जिस पे आप कुछ ड्रॉ करोगे। अगर मैं इस स्टेट में इस प्रोग्राम को रन करूं तो हमें स्क्रीन दिखनी चाहिए। मैंने इसको सबसे पहले सेव कर लिया और अब मैं इसको रन कर रहा हूं। हम देखते हैं, ये देखिए ये स्क्रीन आपके सामने आ गई है और ये बिल्कुल बेसिक स्क्रीन है।
इस स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है, एक टाइटल दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है पाइथन टर्टल ग्राफिक्स। और इस स्क्रीन पे क्योंकि ग्राफिकल विंडो है, इसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन है जिससे कि आप इस विंडो को बंद कर सकते हैं। और इस पूरे कैनवास में एग्जैक्टली सेंटर पे आपको एक एरो की तरह ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये ही टर्टल है। और अभी ये बिल्कुल बाय डिफॉल्ट सेंटर में ही रहेगा, लेकिन वी कैन मूव इट एनीवेयर। तो ये मैं क्लोज कर रहा हूं इस प्रोग्राम को एंड करने के लिए। दैट्स इट। तो ये हमारा टर्टल की स्क्रीन बनके तैयार हो चुकी है। अब मुझे इस स्क्रीन पे टर्टल बनाना है। तो टर्टल कैसे बनाना है, तो इस प्रोग्राम के अंदर मैं लिखता हूं, मैं टर्टल का अपना कुछ नाम रखना चाहता हूं, लेट्स से T1। T1 इज माय टर्टल। और टर्टल मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन होगा, इनफैक्ट इट्स अ क्लास, और क्लास के नाम के बाद पैरेंथेसिस लगा देते हैं तो फिर वो फंक्शन हो जाता है और वो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। ध्यान रखिए यहाँ पे मैंने जो टर्टल लिखा है उसमें T कैपिटल बनाया है। तो टर्टल के आगे पैरेंथेसिस लगाए तो टर्टल का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और उसका रेफरेंस हमने T1 में रख लिया। तो नाउ वी आर हैविंग टर्टल। अभी आप जब प्रोग्राम रन करेंगे तो आपको आउटपुट में कोई भी फर्क नजर नहीं आएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट भी वहां पे एक एरो दिखता है और अभी भी उसी के ऊपर एक एरो दिख रहा है। तो अभी अंतर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, वो सेम है। इनफैक्ट मैं चला के आपको बता देता हूँ। मैंने इसको रन किया तो अभी आपको कुछ भी फर्क नहीं नजर आ रहा है। ये टर्टल आपको पहले भी दिख रहा था, अभी भी दिख रहा है, ठीक है। जब तक मैं इसे मूव नहीं कराऊंगा ना, आपको पता नहीं चलेगा कि ये वहां है। ओके, अब यहां पर अगर आप एक से ज्यादा टर्टल्स बनाना चाहते हैं तो यस, वो भी कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूं T2 असाइन टर्टल डॉट टर्टल। सेम तरह से कोड लिखा और आपने 2 टर्टल्स यहां पर बना लिए हैं। मैं इसको सेव करता हूं और रन करता हूं। आउटपुट विंडो पे आपको इसलिए अंतर नहीं दिख रहा है क्योंकि एक टर्टल के ऊपर दूसरा टर्टल है, ठीक है। तो 2 टर्टल्स अभी हमारे पास हैं, हम उन दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं, दोनों को मूव कर सकते हैं। लेकिन मूवमेंट कैसे करते हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अच्छा, मूवमेंट में आपको सिखाऊं उसके पहले ये बात समझ लीजिए कि टर्टल जब मूव करेगा तो जहां जहां मूव करेगा वो लाइन ड्रॉ करते हुए चलेगा। तो इसीलिए हम इसको एक पेन की तरह समझते हैं कि ये कहीं पर भी जाएगा, हम इससे कुछ लाइन बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी समझ लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि टर्टल तो मूव हो लेकिन वो कुछ ड्रॉ ना करे, ठीक है, ड्रॉ ना करे। ये ऐसा कैसे होता है, जैसे आप एक कैनवास पे आप पेन से कुछ लिख रहे हैं तो आप पेन को जब कैनवास से टच करेंगे ना और उसके बाद फिर पेन चलाएंगे तो वहां पे लाइन ड्रॉ होगी, राइट। लेकिन अगर पेन को थोड़ा सा उठा लेंगे, पेन को अप कर लिया और उसके बाद मूव करेंगे तो कैनवास पे कुछ भी ड्रॉ नहीं होगा। और फिर पेन को कहीं पे डाउन करेंगे, मतलब पेन को अप किया, मूव किया, डाउन किया, तो क्या हुआ, आपका पेन मूव कर गया लेकिन उस पाथ पे कुछ भी ड्रॉ नहीं हुआ। वैसा ही कॉन्सेप्ट टर्टल के साथ भी होता है, अप और डाउन का कॉन्सेप्ट। आप चाहें तो ये जो टर्टल है इसको अप कर देंगे, देखने में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन जब टर्टल को आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव कराएंगे तो इन बिटवीन वो कोई लाइन ड्रॉ नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको ड्रॉ करना है तो बाय डिफॉल्ट ये डाउन रहता है और आप कभी भी डाउन कर सकते हैं। यानी पेन को अप करना, टर्टल को अप करना और डाउन करना, ये आपके हाथ में है। तो इससे तय हो जाएगा कि कब ड्राइंग करना है, कब नहीं करना है। तो एट लास्ट बॉटम लाइन ये कि टर्टल इज नथिंग बट योर ड्राइंग पेन। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, बहुत सिंपल था। अगर आप इस वीडियो सीरीज का कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन वीडियो का आए तो आप उसको देख सकें, वो मिस ना हो। आपको मेरे काम की और जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। मैंने अपनी सभी वेबसाइट्स के लिंक दिए हुए हैं, ढेर सारे कोर्सेज वहाँ पर मौजूद हैं। इसी YouTube चैनल पे आपको ढेर सारे लर्निंग वीडियोस मिलते हैं, तो आप यहाँ पर आते रहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।